आज के वीडियो में स्वागत है। कैसे हो भाई असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट वालों। तो भाई हमारी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हमारी 4 शिफ्टें कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें बच्चों ने जो जो रिव्यू दिए हैं उसके ऊपर मैंने मॉक टेस्ट नंबर 14 बना लिया है। डाटा अलग हो सकता है लेकिन इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस हमारे पूछे गए हैं। ठीक है, तो हमारे मॉक टेस्ट नंबर 14 है। इससे पहले जो 13 हुए हैं उन्हीं में से पेपर आया हुआ है, तो एक बार उनको भी जरूर देख के जाएं, इतना आपका पेपर नहीं होते। उसके अलावा हमारे जो फॉरेस्ट गार्ड वाले हैं वो भी ये देख सकते हैं प्लेलिस्ट। यहाँ से उनको क्वेश्चंस बहुत मतलब पूरा पूरा पेपर यहाँ से ही मिलेगा, क्योंकि रिपीटेड पेपर ही आ रहा है। एमटीएस वालों के लिए अलग से प्लेलिस्ट में बनाऊंगा जल्दी ही। ठीक है, उसमें 10 मॉक टेस्ट में करवाया करूंगा। तो अब आप देख पा रहे होगे हमारा असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट 1 जुलाई के ऊपर ये मेमोरी बेस्ड है। इसमें डाटा अलग होगा लेकिन टाइप ऐसे ही पूछी गई है। जो हमारा मेंसुरेशन पूछा गया है वो 3 डेसिमलों के ऊपर पूछा गया, काफी कैलकुलेटिव है, तो वो मैंने पार्ट ऐड नहीं किया है। लेकिन उस टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूँ क्योंकि कैलकुलेशन मैंने पहले ही बताई थी भाई, कैलकुलेशन तगड़ी आएगी तो आपको कैलकुलेशन के लिए स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, अब बच्चे नहीं करके गए तो बहुत सारों को दिक्कत आ रही है। उसके अलावा कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने अपने मॉक टेस्ट में करवाए थे और उसमें काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी मैंने करवा रखे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे मेंसुरेशन का। इस तरह का पूछा गया था जिसमें क्या था, एक टॉय है जिसमें हेमिस्फीयर तो नीचे है और ऊपर कोण है। ठीक है, और इसका क्या पूछ रहा, इसका टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा। तो इसका टोटल सरफेस एरिया का क्या फार्मूला होगा, तो ये काफी बार आया है डी ट्रिपल एस बी में। ठीक है, ये क्या है, काफी बार आया है इस टॉय के ऊपर क्वेश्चन, और मैंने ये काफी बार करवाया भी है। ठीक है, और ज्यादातर में इसका टोटल सरफेस एरिया ही पूछा जाता है। अब यहाँ पे हेमिस्फीयर है और इसकी जो रेडियस दे रखी है दोनों की वो 7 दे रखी है, तो कोण की भी 7 ही होगी। ठीक है, और यहां से देखो हाइट कितनी हो जाएगी। अगर टोटल हाइट हमारी दे रखी है भाई साहब 31, ठीक है, तो ये 7 घटा देंगे तो 24 हमारी क्या बचगी, हाइट ऑफ कोण। ठीक है, तो हाइट ऑफ कोण हमारी 24 आ गई, रेडियस 7 आ गया। इसी तरह हमारा जो ये हेमिस्फीयर है इसकी रेडियस हमारी आ गई 7। ठीक है, उतनी ही आ गई। अब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो क्या करेंगे, हेमिस्फीयर का कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जमा में कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोण, ये दोनों का एरिया जोड़ देंगे। अब हेमिस्फीयर का एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई r स्क्वायर, और इसका क्या होता है पाई आर एल। तो यहाँ से कॉमन क्या आ गया, पाई आर। ठीक है, यहाँ से आ गया 2r प्लस में एल। ठीक है भाई साहब, अब यहाँ से देखो हमारा आ गया 22/7। आर हमारा कितना है, आर हमारा है 7, तो ये आ गया 14 जमा में एल हमारा कितना आ गया, देखो यहां से देखोगे तो 7, 24, 25 हमारे ट्रिपलेट होते हैं, 7, 24, 25। ठीक है, तो ये आ गया 25, तो ये 29, 39 आ गया, तो 7 से काटेंगे तो 39 गुणा में 22 आ गया। ठीक है, तो 78 गुणा में 11, तो 8, 8 7 15 और ये 8, 8 5 8 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है 11 से डिविजिबिलिटी सबके पूछ ली जाती है, तो उस तरह के क्वेश्चनों में आपको 11 से नहीं करके देखना है। ठीक है, 2 ऑप्शनों को करके देख लो, 11 से हो रहा है तो रहने दो। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारा क्या रखा है, कर्व सरफेस एरिया बताओ आप। अगर हमें रेडियस दे दी और हाइट की रेशियो दे दिया और वॉल्यूम दे दिया। ठीक है, तो वॉल्यूम का फार्मूला हमारा क्या होता है, तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है भाई साहब पाई आर का स्क्वायर एच। ठीक है, फार्मूलों के ऊपर ही सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आ गया 12936। अब यहाँ पे 22/7 रखो, आर हमारा कितना है तो 2, तो ये आ गया 4 एक्स का स्क्वायर गुणा में 3x इक्वल टू 12936। ठीक है भाई साहब, अब इसको करो भाग करो। ठीक है, 11 से करोगे तो 11 एकम 11 एकम है ना, 11 सत्ते और 11 छः। ठीक है, अब यहां से देखो 12, 12 निम्मे 108। ठीक है, 12 अट्ठे 96। ठीक है, अब हमारा कितने से कटेगा, 2 से कटेगा, तो 49 आ गया। तो यहां से आ गया x का क्यूब इज इक्वल टू 49 इंटू में 7। अब यहां से x हमारा कितना आ जाएगा 7, तो ये 7 दूनी 14, ये 21। ठीक है,
हमारा क्या रहेगा, कर्ड सरफेस एरिया। तो कर्ड सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है सिलेंडर में, 2πRH। ठीक है, तो 2 × 22/7 गुणा में ये कितना आ जाएगा, 14 गुणा में 21। ठीक है, अब 7 दूनी, तो लास्ट में आना चाहिए 4 दूनी 8, 8 आना चाहिए, ये रहा, एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देख पा रहे होगे, डेंसिटी और मास के ऊपर आया है सिलेंडर में। ठीक है, तो यहां से आपको फार्मूला पता है कि डेंसिटी 11th में आपको पढ़ाया था कि डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, अगर आपको मास निकालना है तो आप क्या करोगे, डेंसिटी गुणा में वॉल्यूम कर दोगे। ठीक है, बस यही है, और एक चीज और, यहाँ पे 0 0 जोड़ लो। ठीक है, अब हमारा क्या रखे, एक होलो मेटेलिक सिलेंडर है जिसका इंटीरियर रेडियस इतना है, एक्सटीरियर रेडियस इतना है, तो एक हाइट 21 सेंटीमीटर इतनी है, डेंसिटी हमारी दे दी, तो मास बताओ आप सिलेंडर का, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से क्या है, जैसे एक तो अंदर की तरफ होगी उसकी परत सिलेंडर की, ठीक है, एक बाहर की तरफ होगी इस तरह, इस तरह। ठीक है, तो भाई जो अंदर वाली रेडियस है वो कितनी है, अंदर वाली रेडियस है भाई साहब 4। ठीक है, और बाहर वाली हमारी कितनी है, 6। ठीक है, हाइट हमारी कितनी दे रखी है, 21। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई होता है हमारा 22/7। आर, यहाँ पर एक चीज समझो, हमें यहाँ पर निकालना है वॉल्यूम। ठीक है, तो ये जो होलो सिलेंडर है ना, जब दो रेडियस दी जाए, इंटीरियर और एक्सटीरियर, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, बड़े रेडियस में से बड़े वॉल्यूम में से छोटा वॉल्यूम घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा पाई एच। एच हमारा कितना भाई साहब, 21 है ना। आर का स्क्वायर, बड़े आर का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, माइनस में 4 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह होगा, और गुणा में हम डेंसिटी भी कर देंगे सीधी, ताकि कैलकुलेशन जल्दी हो जाए। तो 7 दिया। ठीक है, अब 6 और 4 10, 6 में से 4 गया 2, गुणा में 8, गुणा में 3, गुणा में 22। ठीक है, अब 0, तो 0 के बाद तो भाई एक ही 0 आएगी यार। ठीक है, एक ही 0 आएगी, तो ये कट गए। यहां से देखो, 8 दूनी 16, 6 3 18, 8 दूनी 16, लास्ट में 6 आना चाहिए, ये रहा। ठीक है, कर दोगे, समझ में आ रहा है। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। कई क्वेश्चनों में ये शॉर्टकट नहीं लगते, लेकिन जिसमें लगते हैं उसमें तो लगाओ, है ना। अब यहां से देखो, जैसे इसमें हमें दे रखा है कुल वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ पर कुल वॉल्यूम दे रखा है। कई बार क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया भी पूछ लेते हैं। ठीक है, बस एक चीज होती है इसमें कि जैसे अगर क्यूब है, दो अलग अलग क्यूब हैं, ठीक है, तो अगर उसको साइड के अनुसार मिलाते हैं ना, तो बस उसकी लेंथ चेंज होती है, ब्रेथ हाइट उतनी ही रहती है। ठीक है, उसके अलावा एक क्वेश्चन में ऐसा भी आया था कि एक क्यूब के ऊपर एक दूसरा क्यूब रख दिया इस तरह, तो इसमें क्या है, बस हाइट चेंज हुई है। ठीक है, तो अगर साइड के अनुसार होगी तो लेंथ चेंज होगी, लेंथ कितनी हो जाएगी, अगर दो क्यूब है तो दुगनी हो जाएगी, तीन क्यूब है तो तीन गुनी हो जाएगी, चार क्यूब है तो चार गुनी हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब जो ये क्वेश्चन है वो समझो, दो समान गण है जिसमें से प्रत्येक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो यहां से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, 6a का स्क्वायर। ठीक है, अब 6 से काटो, 6 चौक 6 अट्ठे, है ना, 6 चौक 24, 6 निम। ठीक है, 49 आ गया, तो a का स्क्वायर अगर 49 है तो a आ गया हमारा 7। ठीक है भाई साहब, अब यहां से एक चीज समझो, क्या हमें क्या रखा है, वॉल्यूम बताओ। अब वॉल्यूम में तो कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, चाहे बेशक ये क्यूब का क्यूबॉइड बना दिया हो, लेकिन वॉल्यूम क्या रहेगा, इस पहले क्यूब का वॉल्यूम जमा में दूसरे का वॉल्यूम। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो बस क्या हो जाएगा हमारा, ए का क्यूब 7 का क्यूब जमा में 7 का क्यूब। ठीक है, तो 6886 हमारा आंसर। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो 40 मिनट में हम ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि कई चीजें मैं समझाता चलूंगा इसमें। ठीक है, यहाँ पर अगर मान लिया टोटल सरफेस एरिया आता, यहाँ से हमारी ए की लेंथ कितनी आ गई थी, 7,
तो अगर मान लीजिए टोटल सरफेस एरिया आता तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2 इंटू में एल बी बी एच एच एल। ठीक है, तो यहां से मैंने बताया अगर साइड के अनुसार लगती है तो केवल लेंथ चेंज होती है। अब 2 क्यूब थे तो एल हमारा कितना हो जाएगा 7 दूनी 14। ठीक है, ब्रेथ हमारी उतनी ही रहेगी, हाइट उतनी ही रहेगी। ठीक है, तो बस हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, उसके अलावा हमारा अगर मान लिया कर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड के ऊपर आए तो फार्मूला होता है हमारा 2h इंटू में एल प्लस में बी। ठीक है, या कह सकते हैं 2 इंटू में एल प्लस में बी इंटू में एच। ठीक है, समझ में आ रहा है? तीनों फार्मूले आपने ध्यान रखने हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने जो इस तरह का ही क्वेश्चन मैंने मॉक टेस्ट नंबर 13 में करवाया था, और रात के 12 बजे ही जब वोडाफोन में फ्री नेट आ जाता है तो मैंने अपलोड करी थी। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो 4 बजे ही शायद वो करी थी, ये याद नहीं है, लेकिन उसमें मैंने करवाया था। ये पहले भी मैंने बहुत बार करवा रखा है। इस क्वेश्चन में क्या होता है, एडजेसेंट फेसिस का एरिया देते हैं। यह दे दिया हमें 48, 36, 27। फिर पूछ लिया आपसे टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड। ठीक है, अब एक चीज समझो, यहां से जो फेसिस होते हैं वो तीन तीन ही तरह के हैं। या तो एल गुणा में बी से बना हुआ होगा, या बी गुणा में एच से बना होगा, या एच गुणा में एल से बना हुआ होगा। ठीक है, ये तीन ही तरह के फेसिस हैं। अब यहां से देखो वॉल्यूम पूछा हमारा, तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, एल बी एच। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, एल गुणा में बी, बी गुणा में एच, एच गुणा में एल। अगर हमें इसमें डालना है तो क्या करना पड़ेगा, तीनों का प्रोडक्ट, मतलब एल गुणा में बी गुणा में बी गुणा में एच गुणा में एच गुणा में एल। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एल का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, एच का स्क्वायर। तो हम क्या कर देंगे, बस रूट। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला बन गया। तो मैंने सिंपल बताया था, जैसे फेसिस दे रखे हैं। ठीक है, तो बस आपने क्या करना है, उनका प्रोडक्ट लेना और रूट कर देना। ठीक है, मान लिया 3 फेसिस ए बी सी मान लिया हमने। ठीक है, जैसे एल गुणा बी, बी गुणा में एच, एच गुणा में एल, आगे से नहीं लिखना है। मान लिया 3 मान लिए, तो क्या करना, बस गुणा करना, रूट करना है। तो यहां से भी सेम करेंगे, 48 गुणा में 36 गुणा में 27। ठीक है, रूट कर दो। अब 36 को तो 6 आ जाएगा, या 8 गुणा में 6 आ जाएगा ना, 16 गुणा में 3 आ जाएगा। ठीक है, 16 का क्या आ जाएगा 4, और ये 81 का क्या आ जाएगा 9। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब यहां से देखो 54 गुणा में 4, तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20 है 21, तो 216 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे? वैसे हम इसको यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे। क्वेश्चन आसान था, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। और ये मुझे जहां तक याद है, मैंने क्विक रिवीजन सीरीज, तो भैया ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ये टेलीग्राम चैनल है दीपक शर्मा मैथ्स, आप इसको जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो मॉक टेस्ट होते हैं मैं डालता रहता हूँ। ठीक है, उसके अलावा जो भी आगे हमारे क्या नाम, फॉरेस्ट गार्ड और एमटीएस के होंगे, तो उसमें भी मैंने मतलब वो भी डालता रहूंगा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए, तो आप यहाँ से देख सकते हो। उसके अलावा हमारा बैच भी है, अगर आप एमटीएस का तैयारी करना चाहते हो तो मोस्ट इंटेंस रिवीजन बैच है 30 डेज का, आप ले सकते हो। 17 जून से 25 जून तक थी, लेकिन हमने बढ़ा दी। ठीक है, यहाँ पर आपको डेली टारगेट्स मिलेंगे, रिवीजन रीजनिंग की 20 मोस्ट रिपीटेड टाइप्स की वीडियो, केवल इसी में से पूरी की पूरी रीजनिंग आप कर दोगे। ये जो है हमारी वो है 50 रुपए की। ठीक है, इसकी आप पेमेंट करके ले सकते हो। और जो ये बैच है 499 का है, इसमें इंग्लिश हिंदी के मोस्ट रिपीटेड वोकेबलरी की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इसकी पेमेंट आप यहाँ पर कर देना, अपडेटेड है ये वाली। ठीक है, ये वाले यहाँ पर कर देना। ठीक है, उसके अलावा ये मेरा यूट्यूब चैनल है दीपक शर्मा मैथ्स, आप इसको जरूर सब्सक्राइब करना। मैथ्स की 50 रिपीटेड टाइप्स की वीडियो मैंने यहाँ पे करवा रखी है, मॉक टेस्ट यहाँ पे है। ठीक है, आप ये सिक्योर क्या नाम है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का देख सकते हो। मॉक टेस्ट नंबर 13 में क्वेश्चन करवा रखे हैं और वही आपके आए हुए हैं। ठीक है, उससे पहले में भी बहुत सारे मैंने करवा रखे हैं। उसके अलावा जो भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं ना पेपरों में, जैसे एमटीएस में आए, मैंने इन में करवा रखे हैं। ठीक है, उसके अलावा उससे पहले वाले जो भी थे, पीजीटी के हो गए या हमारे पीआरटी के हो गए,
वे सारे के सारे मैंने यहाँ पे करवा रखे हैं, तो इनको जरूर देख के जाएं। उसके अलावा अब आप देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, इस तरह का आया था कि स्पीयर को ही अलग अलग स्पीयर्स में छोटे छोटे स्पीयर्स कितने बढ़ेंगे, ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम जब मेल्ट किया जाता है तो दोनों का वॉल्यूम बराबर रख देते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ बिग स्पीयर इक्वल टू हमारा हो जाएगा n इंटू में वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्पीयर। अब वॉल्यूम का हमारा फॉर्मूला होता है 4/3 पाई का क्यूब, पाई आर का क्यूब, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे हम कैपिटल आर रख लेते हैं। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, n गुना में 4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है। अब 4/3 पाई तो कट जाएगा, अब यहाँ पे आ गया आर का क्यूब, तो 12 का क्यूब, और यहाँ से आ जाएगा नीचे से 2 का क्यूब, तो यहाँ पे n आ गया, तो आएगा हमारा 6 का क्यूब। 6 का क्यूब होता है 216 हमारा आंसर। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आपके पेपर में। उसके अलावा 7वां देखो, हमारा इक्विलेटर ट्रायंगल से क्वेश्चन था जिसमें हमारा हाइट दे रखी थी और हमें एरिया निकालना था। या फिर क्या कर सकते हैं, वे साइड दे दें, आपसे हाइट पूछ रहे, या फिर क्या कर सकते हैं, एरिया दे दे, हाइट पूछ रहे या साइड पूछ रहे। तो यहाँ पर बस दो ही फार्मूले हैं। अगर मान लिया आपको साइड दे दी a, तो हमारा हाइट का फार्मूला होगा √3/2 a, ठीक है। और अगर एरिया का है तो √3/4 a स्क्वेयर, ठीक है, ये हमारे फार्मूले हैं। अब यहां से हमें जो दे रखा है वो दे रखा है हाइट, तो पहले हम साइड निकाल लेंगे और फिर एरिया निकाल लेंगे, ठीक है, समझ आ रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा 6√3, इसका भी शॉर्टकट है लेकिन क्यों ही आपको टेंशन देनी है। यहाँ से देखो अब कितना आ गया, ए हमारा 12, बस ए की वैल्यू यहाँ पर लिख दो, तो 12 गुना 12 तो आ जाएगा 36√3 हमारा आंसर, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आप देख पा रहे होगे केवल दो ही फार्मूले के ऊपर क्वेश्चन थे। अभी ये क्वेश्चन भाई साहब मुश्किल से कोई मेरे ऐसा मॉक टेस्ट गया होगा जिसमें मैंने ये नहीं करवाया होगा, ठीक है। हमारा कह रखा है कि 5:4 में क्या है, आय का अनुपात है, एक्सपेंडिचर इतना है, महीने के अंत में इतने की बचत होती है, तो आप एक ही मासिक आय ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या होता है हमारा कि जो इनकम है वो किसके बराबर होती है, एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। आपके घर में भी यही होता है कि जो आपकी आय है या तो वो खर्च होती है या फिर आप कुछ बचाते हो। आज के टाइम पर तो बच नहीं रहा है ना, सब सब कुछ है वो लग रहा है, ठीक है। तो अब यहां से देखो आप, हमारा क्या दे रखिए इनकम, तो यहां से आ गया 5x और 4x। अब इसमें तो सेविंग घटा दो, अगर आप सेविंग घटाओगे तो हमारा क्या बच जाएगा, एक्सपेंडिचर, तो इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 3/2। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, जब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो आएगा 10x, ठीक है, कर लेना आप 10x, ये आएगा 12x, तो 10 उस साइड जाएगा तो बचेगा 2x, ठीक है। अब यहां से देखो ये आ गया 6 दूनी 12, ठीक है, और ये 6 18, ये जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 6000, ठीक है। वैसे भी देखो 2 और 3 का अनुपात 1 बचेगा 6000, तो यहां से आ गया हमारा 3000 इक्वल टू x। हमारा क्या दे रखा है, एक ही मासिक आय, एक ही मासिक आय क्या है, ये रही 5x, तो आ जाएगा 15,000, ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो 9th क्वेश्चन, 9th हमारा क्या दे रखा है वो देखो आप कि 60 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी को इतने के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि मिश्रण में शुद्ध दूध की कुछ और मात्रा मिला दी जाए तो नया अनुपात बदलकर इतना हो जाता है। मिलाए गए शुद्ध दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए, ये कह रखा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहां से समझो। इसमें क्या मिलाया गया है, दूध मिलाया गया है, इसका मतलब वाटर की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, ठीक है। ये मिल्क हमारा, ये वाटर है, और ये हो जाती है हमारी 4:1। अब यहां से देखो अगर दूध मिलाया गया है तो चेंज किस में होगा, दूध में। वाटर का रेशियो सेम रहेगा, 1:1 है तो सेम ही है, तो यहां से हमें निकालना है 2। जबकि ये जो हमारा मिश्रण है 2:1:3, ये कितना दे रखा है हमारे 60 लीटर, हमें निकालना कितना दूध मिलाया, तो 2 यूनिट, तो 2 यूनिट कितना हो जाएगा, ये देखो गुणा में 20, ये गुणा में 20, तो हमारा आ गया 40 लीटर हमारा आंसर, ठीक है भाई साहब, कर दोगे। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 10th, ये हमारा मिक्सचर और एलिगेशन का सेम क्वेश्चन मैंने पहले भी करवा रखे हैं, ठीक है।
यहां से आ गया हमारा 60, ये 85। अब ये देखो 84 पर 20% का लाभ है, ठीक है। तो ये हमें दे रखी है सीपी और ये दे दी एसपी, तो हमें सीपी निकालना पड़ेगा। तो आएगा 84 गुणा में 100 बटे में 120, तो 12 सत्ते तो आएगा 70। ये आ गया 15, ये आ गया 10, तो आएगा हमारा 3:2, ठीक है। तो 3:2 हमारा आंसर। कर दोगे भाई साहब, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब आप पार्टनरशिप का क्वेश्चन देख पा रहे होगे, कह रखा है 2:3:5 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं, लाभ का वितरण इतना है, तो यदि सी का हिस्सा इतना है तो आप लाभ बताओ। तो आपको पता है एक ही फार्मूला है, प्रॉफिट इक्वल टू होता है इन्वेस्टमेंट गुणा में टाइम। तो यहां से देखो प्रॉफिट इसका कितना आ जाएगा, 2×8, ये 15 और ये 30, ठीक है। अब ये 30 किसके बराबर दे रखा है, 90,000 के। तो यहां से एक चीज देखो, बस गुणा में 3 कर रखा है, हमें क्या रखा है कुल लाभ। तो जोड़ो कितना आ गया, 45 और 8 53, 53 गुणा में 3 करना पड़ेगा, 3×3 = 9 और ये 15, तो 159,000 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे। अब आप देखो 12वां, पाइप एंड सिस्टम के टाइम एंड वर्क दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरेज स्पीड और, ठीक है। अब यहां से देखो ए टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, बी 18 में भर सकता है, खाली कर सकता है। तो ये हो गया हमारा आउटलेट पाइप, ठीक है। अब यहां से आप लोग क्या, इसकी एलसीएम तो आएगा 36, तो इसकी एफिशिएंसी आएगी 3, इसकी एफिशिएंसी आएगी -2, डिफरेंस लोगे 1, तो 36 बटे में 1, 36 घंटे हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे। अब आप देखो 13वां, 13वां क्या दे रखा है इसमें कि स्टीक औसत चाल की गणना कीजिए। तो यहां से हमें निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड किसके बराबर आती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो यहां से डिस्टेंस कितनी है, 120, और ये आ गई 180, आ गई 300 बटे में। अब देखो लेवल में जो लेके आया हूँ वो इजी लेके आया हूँ, ठीक है। पेपर में इजी भी आ रहे हैं, मॉडरेट भी आ रहे हैं। बच्चे बता रहे थे 25 क्वेश्चन इजी थे, 5 क्वेश्चन मॉडरेट थे और 10 क्वेश्चन उनको कैलकुलेटिव और डिफिकल्ट लगे, ठीक है। पहले क्या होता था, 30 आते थे और 5-5 आते थे। इसमें मुझे लगता है कि 10 क्वेश्चन बढ़ा दिए, मतलब 5 क्वेश्चन बढ़ा दिए हार्ड के, ठीक है। इस कारण इजी के 5 घट गए, समझ पा रहे हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, फार्मूलों पे आ रहा है, बस आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, ठीक है। कैलकुलेशन तो भी प्रैक्टिस से आएगी, है ना। अब ये कैसे करूं मैं कि 5 9 8 और 7 2 8 ये भी गुणा करके दिखाऊं, ठीक है। इस तरह की कैलकुलेशन ज्यादातर पूछी जा रही है, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट, मतलब ये सवाल, अब टाइम किसके बराबर आता है, टाइम होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब 120 किलोमीटर ये 40 के उससे चलता है तो आ गया 3 घंटे, और ये 60 के उससे चलता है तो आ गया 3 घंटे, तो आ गया 6, काटेंगे तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 14वां देखो, क्या है, एक शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष में 10% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 5% की कमी आती है। वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो 2 वर्ष पहले कितनी थी। तो एक चीज देखो यहां से 20900 गुणा में, यहाँ पर आ जाएगा उल्टा, क्या 100 बटे में 110, और ये आ जाएगा हमारा 100 बटे में 95, मतलब 20 बटे में 19, ठीक है। अब यहां से देखो 11 और 19 की गुणा होती है इसके बराबर, है ना, और ये 2 ये रहा, तो 20,000 हमारा आंसर, ठीक है। इस तरह के आएंगे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव पूछ सकते हैं, ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। मेरा मकसद है कि आप क्वेश्चन को समझ पाओ। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कल की x प्लस में y का स्क्वायर अगर हमें दे रखा है, मान लिया 144 दे रखा है, एक्स वाई हमें दे रखा है 35, हम हमसे पूछ रहे हैं x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से समझो आप, फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस में y का स्क्वायर इक्वल टू होता है हमारा x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस में 2xy, ठीक है। अभी ये आ गया 144 इक्वल टू, हमें ये निकालना है, हमने ये मान लिया k, ठीक है। जहां 2xy तो 2 गुणा में 35 70 आ गया।
अब इसमें तो 70 गया तो 74 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो हमारा 16वां क्वेश्चन। देखो पाई चार्ट के ऊपर मैं एक ही क्वेश्चन लेके आया हूँ, जबकि पेपर में दो क्वेश्चन आते हैं, दूसरा मुझे मिला नहीं। ठीक है, मतलब बच्चे ने बताया नहीं, इस तरह का बताया था उसने कि केंद्रीय कोना में 72 डिग्री दे दिया स्पोर्ट्स का, कुल बजट ये दे रखा था, तो खेल का आवंटित राशि बतानी है। तो ये जो हमारा होता है, जैसे ये क्या नाम है पाई चार्ट, तो ये होता है 360 डिग्री। अगर पूरे में से स्पोर्ट्स का 72 है, ठीक है, तो इसका भी कितना हो जाएगा, 5,000 का भी इतना ही करना पड़ेगा। तो 72 पंजे, 5 से ये कट जाएगा, 1,00,000 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो नेक्स्ट 17वां, हमें एलसीएम बताना है। ठीक है, मैंने बताया था एलसीएम एचसीएफ के ऊपर केवल दो के ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या, एक तो है एलसीएम इज इक्वल टू एच एक्स वाई का मतलब ये एक्स और ये वाई, या फिर एलसीएम गुणा में एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू में सेकंड नंबर। केवल इन दो फार्मूले के ऊपर एचसीएफ एलसीएम में ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 गुणा में 3 गुणा में 4, है ना, तो ये आ जाएगा हमारा 16 या 48 हमारा आंसर। ठीक है, कर दो। अब आप देखो नेक्स्ट 18वां, क्या दे रखा है इसमें कि एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। मैंने बहुत बार बता दिया कि अगर 2 साल का आता है तो हमारा आपने क्या करना है, बस रेट को 2 बार लिखो, तो रेट को 2 बार, या एक्स स्क्वायर अपॉन में 100, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से 10 गुणा में 10 बटे में 100, तो आ गया 1%। तो 1% इक्वल टू होगा हमारा 250। क्या रखा, मूलधन बताओ, मतलब 100%। ठीक है, तो गुणा में 100 गुणा में 100, तो ये आ जाएगा 25,000। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो 19वां, क्या कह रखा है इसमें कि एक बेईमान विक्रेता अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर कम वजन इतने का उपयोग करता है। विक्रेता द्वारा कमाए गए शुद्ध लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। तो भाई इसमें है ना हमारे 4 से 5 टाइप के आते हैं बेईमान दुकानदार में, 400-500 टाइपों के मैंने अपने डीट रिप्रेस पेपर्स वाली प्ले लिस्ट है उसमें करवा रखे हैं। ठीक है, आप वहां से जाके कर लेना, ये मैं सिंपल टाइप का लेके आया हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि 900 की चीज उसने कितने में दे दी, 1,000 में। ठीक है, तो यहां से आएगा 1/9, 1/9 होता है हमारा 11 से ही 1/9। दूसरी टाइप जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है वो ये पूछी जाती है कि उसने दुकानदार ने बेचा ना जब, इस पर 25% का लाभ ले लिया, लेकिन 1 किलोग्राम के बजाय 900 ग्राम दे दिया। तो ये भी टाइप मैंने करवा रखी है, जब ये कहे कितने परसेंट का लाभ ले लिया, तो मतलब 100 की चीज उसने कितने में बेची, 125 में, और जबकि चीज का रेट था 900 और रुपये कितने ले लिए, 1,000। ठीक है, समझ आ रहा है। तो यहाँ से 00 से 00 गई, 10 से 10 गई। अब आप इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, इस तरह भी आते हैं। अब आप देखो नेक्स्ट हमारे ये क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे होगा, दे रखा हमारा 150 पौने 25, ये इस तरह होगा जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। 150 भाग में 25 गुणा में 4 जमा में 18 माइनस में 12, ये हमारा है बोर्ड मास से। और बोर्ड मास भाई साहब रीजनिंग में भी आता है, तो दोनों का काम आपका चल जाएगा। बोर्ड मास में क्या होता है, पहले हम देखते हैं, ब्रैकेट तो नहीं है भाई, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ तो नहीं है, ऑफ भी नहीं है, डिवाइड है, हाँ डिवाइड है, पहले डिवाइड को सोल्व करो। तो ये 25 से ये कट जाएगा, आ जाएगा 6। अब ये गुणा होगा तो 24, और यहां से ऐड और डिफरेंस होगा तो हमारा आएगा 6। तो 24 और 6 30 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो 21वां, क्या रखा हमारा 0.57 और 57 के ऊपर 12, तो 12 हटा देंगे तो 57/99। ठीक है, उसके अलावा दूसरी टाइप का जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस तरह पूछा जाता है
मान लिया आपको दे देंगे 5.277 और इस 79 मान लिया और इसके ऊपर बार। अब इसको वल्गर फ्रैक्शन में बदलो, ठीक है। वल्गर फ्रैक्शन में क्या करते हैं, पहले आप संख्या को ऐसे ही लिख दो, इसको बार कैसे हटाते हैं वो सोचो। पहले इस संख्या को ऐसे ही लिखो, तो 5279। अब इसमें से घटा दो जो बार के अंदर नहीं है, तो 52 घटा दिया बटे में। अब जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने नौ के, ठीक है। अब डेसिमल के बाद जो संख्या बच गई जिसके ऊपर बार नहीं है तो जीरो। अगर मान लिया एक भी ना बची तो जीरो नहीं लगानी, ठीक है। मान लिया इसके ऊपर होता तो आपको जीरो नहीं लगानी थी, फिर यहाँ पे क्या आ जाता, केवल 5 बच जाता, ठीक है। लेकिन ज्यादातर हमारे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपको बस घटा के लिखना है, ठीक है। तो ये हमारा वल्गर फ्रैक्शन होती है। अब आप देखो नेक्स्ट, ये हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आता है बहुत बार। टीसीएस जब भी पेपर करवाती है, चाहे वो रेलवे का करवाए चाहे वो डी ट्रिपल एसपी का करवाए, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है कि x हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है y स्क्वायर के। तो यहां से हमारा क्या बनेगा, अब आप कांस्टेंट लगाओगे तो यहां से बनेगा हमारा xi अपॉन में x2 इक्वल टू, यहाँ पर बनेगा हमारा y का स्क्वायर 1 और यहाँ पर बनेगा y का स्क्वायर 2, ठीक है। समझ पा रहे हैं, यही तो है ना, ऊपर नीचे। तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 आएगा, 2 है तो ऊपर 2 आएगा, ठीक है। अब बस वैल्यू रखनी है आपने। तो यहाँ पे देखो हमारा क्या रखा है 36 बटे में x आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे दे रखा 5 तो ये आ गया 25, 5 का स्क्वायर। यहाँ पे दे रखा 6 तो 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। तो यहाँ से देखो आप कितना आ जाएगा 25 हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो 23वां, 23वां क्या दे रखा है भाई साहब, ये ना जो क्वेश्चन है बच्चे बता रहे थे कि और भी खतरनाक पूछ रखा था। अब खतरनाक किस तरह हो सकता है ये क्वेश्चन, वो समझो कि है ना बच्चे को वो कॉन्सेप्ट नहीं आता होगा या उसमें सच में कैलकुलेशन होगी, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है अब कैसे करते हैं इसको समझो। सिंपल इंटरेस्ट में करना आसान होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा सा मुश्किल होता है, कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाती है। करके एक धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की जाती है। 2 वर्ष के अंत में इतनी है, 3 वर्ष के अंत में इतनी है। मूलधन पर समान ब्याज दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, ये कह रखा है। तो यहां से समझो हमारा क्या करते हैं हम, बस जैसे यहाँ पे लगभग एक ही डिफरेंस के ऊपर पूछा जाता है, ठीक है। तो ऊपर लिखो 3 साल का जो हमारा अमाउंट आया, फार्मूला आपको पता है ना, अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस में रेट अपॉन में 100 और ये टाइम। तो यहाँ पे अमाउंट लिखो 3 साल का, A3 अपॉन में A2, प्रिंसिपल हमारा कट जाएगा क्योंकि प्रिंसिपल उतना ही है, और यहाँ पे बचेगा प्लस में R अपॉन में 100 और यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। 3 में से 2 गया, ये हमारा फार्मूला होता है जब ये आते हैं। अगर 4 और 3 का पूछ रखा था तो यहाँ पर 4 ये 3, ठीक है। बस ये होता है हमारा। अब देखो कैसे करेंगे, ये देखो 15972 अपॉन में 14520 और ये आ गया 1 प्लस में रेट अपॉन में 100 और पावर आ गई 1। अब एक चीज समझा करो, क्या ज्यादातर ये जो होते हैं या तो 12.5% आता है या आपका आता है 10% या 25% या 20%, ज्यादातर 10% ही देखने को मिलता है, ठीक है। अगर आप एक चीज देखो कि यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, ठीक है, क्या ये 11 से होता मिल सकता है, क्योंकि 10% मुझे लग रहा है कि होगा सेट जहां तक है। कैसे अब 11 से कैसे देखें, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल देखो, 9 और 2 11 और 1 12 और ये 7 और 5 12, इसका मतलब ये 11 से कट रहा है तो ये आ जाएगा 11 और ये आ जाएगा 10, ठीक है। अब बच्चे कहेंगे सर हमारे तो पूरे दिमाग के ऊपर तो चला गया, हमारे तो नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। आप ये देखो इसको पूरा भाग कर लो, या तो आप अलग अलग टुकड़ों में कर सकते हो, 4 से करो पहले फिर और उससे करो, या फिर सीधा आप इसको पूरा का पूरा भी कर सकते हो। कैसे, ये 1452 है ना, इन चारों को ले लेगा एक साथ तो आ गया 1, ठीक है। फिर 2 जो बचेगा लगभग 100 से थोड़ा सा ज्यादा बचेगा, ठीक है। तो ये 6 पे तो जाएगा नहीं,
ये जाएगा, यहाँ पर 2 है ना, तो 2 1 की गुणा करने के बाद आया करें, ठीक है। तो मतलब जब हम 1452 की गुणा 11 से करेंगे तो आएगा 15,972, ठीक है। समझवा रहे हैं। एक तो ये तरीका है। एक हम फिर चार से मतलब छोटे छोटों से करें कि 4 तिये 12 और 4 छिक 24, 4 तिये, ये फिर 4 तिये 12, 4 नीम 36, इस तरह करें, ठीक है। तो यहाँ से आ गया हमारा 11/10। अब ये एक घटा देंगे तो आएगा 1/10 इज इक्वल टू R/100। तो यहाँ से R कितना आ गया भाई साहब, 10%। अगर R 10% आ गया, हमें चाहिए क्या, मूलधन पर समान ब्याज दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज चाहिए, ठीक है। हमारे रेट तो आ गया 10%, तो आ गया 50%। लेकिन हमें प्रिंसिपल भी तो चाहिए ना। प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, तो प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा भाई साहब इसमें। और प्रिंसिपल के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें दे रखा अमाउंट, हमने रेट निकाल लिया, हमें चाहिए प्रिंसिपल, ठीक है। तो यहाँ पर अमाउंट देखो 2 साल का कितना दे रखा है, 2 साल का दे रखा है 14520 इक्वल टू, प्रिंसिपल निकालना है। यहाँ से आएगा 1 प्लस में रेट कितना है 10/100 और टाइम कितना है ये 2, ठीक है। अब यहाँ से देखोगे तो हमारा आ जाएगा 11, मतलब 121/100 आ जाएगा, ठीक है। अब 121 गुणा में करेंगे तो ये आएगा हमारा कितना, 121 एकम 121, ठीक है। और 2 पे ही जाएगा, ठीक है। और 1 जीरो और 2 जीरो ये रही, तो 12,000 आ गया हमारा प्रिंसिपल, ठीक है। 12,000 अगर हमारा प्रिंसिपल आ गया, या 11,11 से भी काट सकते थे आप, ऐसे भी कर सकते थे। 12,000 का ये आ गया हमारा प्रिंसिपल, हमें चाहिए सिंपल इंटरेस्ट। तो 12,000 गुणा में 5 गुणा में 10/100, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 60% ना, सॉरी 6,000, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लेता है, अगर ज्यादा कैलकुलेशन होती है तो छोड़ दिया करो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, इस तरह का भी क्वेश्चन बता रहे थे बच्चे कि आया हुआ था, जिसमें क्या था, एक वर्ताकार दौड़ने वाले ट्रैक की आंतरिक परिधि दे दी, बाहरी परिधि दे दी, वर्ताकार ट्रैक की चौड़ाई और उसका कुल क्षेत्रफल पूछ लिया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। कैसे कह रखा है, एक मान लिया एक छोटा सर्कल हो गया, उसके बाहर एक बड़ा सर्कल हो गया, ठीक है। पहले तो हमें चाहिए इनकी रेडियस, ठीक है। यहां से देखो 744 154 है ना, हमें ये दी है 2πr दी है। अगर यहाँ से देखो ये 440 है, मतलब गुणा में 10 कर रखे हैं, तो इसकी भी गुणा में 10 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा 70, ये 70 आ गया परिधि। इस बड़े वाले की देखो, तो क्या करना पड़ेगा, 44 भाग, तो 11 तक काटोगे तो 4 आ जाएगा, इसने भी 11 तक काटो तो 4 8, फिर 4 तक काटो तब 12 आ गया, तब 12 गुणा में 7 84 आ गया। तो यहाँ से अंतर कितना आ गया भाई साहब, यही पूछ रखा है ना, चौड़ाई। चौड़ाई का मतलब क्या है, ये वाली, ये, तो ये क्या है, पूरी बड़ी 84 है, छोटी 70 है, तो 14 हमारा विड्थ आ गई, ठीक है। अब हमें चाहिए इसका कुल क्षेत्रफल, तो कुल क्षेत्रफल कैसे आएगा, पाई बड़े आर का स्क्वायर, मतलब 84 का स्क्वायर माइनस में 70 का स्क्वायर, ठीक है। समझवा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ये हमारा 84 और 70 है ना, तो 22/7 करो, तो 22 मतलब 11 से कटना चाहिए, ये तो कट रहा है, ये देखना पड़ेगा, 5 और 2 10 और 11, 3 और 5 8, ये तो कट ही नहीं रहा, इस ना ना कट रहा भाई साहब, 5 और 2 7 और 1 8 कट रहा भाई साहब, ये तो 11 से तो पूरा ही करना पड़ेगा हमें। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला होता है, एक बार जोड़ो एक बार घटा दो, मतलब ए प्लस में बी इंटू में ए माइनस में बी, ठीक है। तो एक जोड़ोगे तो 4 और 8 और 7 15, और ये आ गया 14, तो ये गुणा में 2। अब यहाँ पे देखो अलग अलग है यूनिट डिजिट, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, लास्ट में 6 आना चाहिए था, यही हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे। अब आप देखो नेक्स्ट 25वां, काफी टाइम लग गया ये करवाने में, क्योंकि कुछ चीजें नहीं बताई गई हैं, ठीक है, मेरे द्वारा। तो ये 1 घंटे का होगा जहां तक है, वरना मैं इस पेपर को समझाने में 35-36 मिनट ही लेता हूँ, ठीक है। अब आप देख पा रहे होगे, इस तरह का भी क्वेश्चन देखने को मिला है।
एक खोखला बेलनाकार धातु का पाइप इतना लंबा है, बाह्य त्रिज्या इतनी है, धातु की मोटाई इतनी है, पाइप को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शन त्रिज्या वाले एक छोटे ठोस तार में डाल दिया जाता है, तार की स्टिक लंबाई ज्ञात कीजिए, ये कह रखा है। कोई दिक्कत नहीं है, एक होलो है ना, और बता दिया आउटर रेडियस। अगर आपको आउटर रेडियस दे दी, इनर रेडियस रेडियस निकालनी है, थिकनेस दे दी, आउटर रेडियस आपको दे दी 10, और जो ये मोटाई है ना ये वाली, ये दे दी 2, तो इसका मतलब ये अंदर वाली क्या आ जाएगी 8, ठीक है, क्या आ जाएगी 8। अब यहां से समझो होलो सिलेंडर का जो ये है वॉल्यूम हम बराबर रखेंगे, है ना, तो पाई आर का स्क्वायर माइनस में आर का स्क्वायर, जब दोनों चीज दी हो तो हमें ये करना होता है एच इक्वल टू। अब वायर भी किस में होती है, सिलेंडर में ही होती है ना, वायर भी किस शेप के होते हैं, सिलेंड्रिकल, तो उसका भी क्या आएगा पाई आर का स्क्वायर एच, ठीक है, इसको आर टू लिख देते हैं, इसको आर वन, इसको भी आर वन, ठीक है। अब यहां से समझो पाई से पाई गया, यहां से आर का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो हमारा आ जाएगा 36, है ना, 6 का 6 8 10 होता है ना, ट्रिपलेट। एच हमारा कितना दे रखा है भाई साहब 28 इक्वल टू, यह आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 गुना में एच, एच निकालना है या ये लेंथ निकालनी है इस वायर की। अब 4 चौक 4 सकते 4 निम, ठीक है, तो 7 निम 63 हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो 26 क्या कह रखा है इसमें, इसमें मैंने डाटा आसान लिया है, कई उसमें डाटा मुश्किल आता है, ठीक है, तो उसमें मैंने फॉर्मूला बता रखा है आपको कि x प्लस में अगर दूर दूर है तो x प्लस में y प्लस में z प्लस में xy प्लस में yz प्लस में zx अपॉन में 100 प्लस में xyz अपॉन में 10,000। आपको देखने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जब मैं क्वेश्चन सोल्व करवाता हूं तभी बच्चे इस फार्मूले से ज्यादा जल्दी करते हैं, बल्कि ट्री वाले मेथड से, ठीक है। अब यहां से समझो क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 16,000 की एक राशि 20% वार्षिक दर से 1.5 साल के लिए निवेश की जाती है और ब्याज छमाही रूप से संयोजित होता है, इस अवधि के दौरान अर्जित कुल चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जहां दर समान और अनुपातों में विभाजित होती है, ठीक है। तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, अगर हमारा जो इंटरेस्ट है वो सेमी एनुअली है ना, मतलब छमाही है, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, तो हो जाएगा 10%, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है 1.5 साल, 1 से 1/2, तो ये आपको पता है इसमें 6 महीने के 2 बढ़ेंगे और ये एक, तो आ गया 3 बार चक्कर काटेगा, ठीक है, तो हम 10% का 3 बार सक्सेसिव रहेंगे, तो फॉर्मूला जो लगाएगा वो फेल होगा, 10 का याद होना चाहिए, कितना होता है 33.1%, ठीक है। तो अब यहां से हम क्या करें, 16,000 की इसमें करेंगे गुणा, तो बस हो गया हमारा सवाल। तो 16 एकम 16, 16 × 48, 16 × 48 और 49 4, 16 × 48 और 4 52, तो 5 2 9 6 हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे भाई साहब। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आप देख पा रहे हो 27वां, क्या दे रखा है इसमें, दो समान राशियां 5 वर्षों के लिए निवेश की जाती है, ठीक है भाई साहब, पहले भाग पर कुल इतने का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, दूसरे भाग पर कुल इतने का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, यदि उनके ब्याज दरों के बीच का अंतर इतना है 3%, तो कह रहा है प्रत्येक भाग में निवेश किए गए मूलधन का मान ज्ञात कीजिए। ये बच्चे को बहुत मुश्किल लगा, जबकि क्वेश्चन आसान है। कैसे, आपको पता है क्या कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है हमारा प्रिंसिपल गुणा में रेट गुणा में टाइम अपॉन में 100, ठीक है, ये चीज आपको पता है। आप कहोगे हाँ सर हमें पता है, तो अगर हम डिफरेंस भी लेंगे सिंपल इंटरेस्ट 2 माइनस में SI1 इक्वल टू में, इसी तरह हो जाएगा पूरा फॉर्मूला, ठीक है। अब यहां से एक चीज समझो, ये तो x प्लस में 600 है ना, अंतर कितने का है 600 का,
तो सीधा लिख दो आप 600 इक्वल टू, प्रिंसिपल सेम है, हमारा टाइम सेम है, 5 वर्ष सेम है, 3% वार्षिक सेम है नहीं, अब मतलब इसमें अंतर दे रखा है ना, और यहाँ पे भी हमने अंतर ले लिया, तो बस ये अंतर लिख दो 3%, तो आ जाएगा 15, यहां से आ गया 40 इक्वल टू है प्रिंसिपल, ठीक है, और ये बटे में 100 रहेगा ना, तो 100 की और गुणा होगी तो 4000 हमारा आंसर। ये मैंने पहले करवाया है, लेकिन मैं सोच रहा था कि भाई साहब ये कंपाउंड इंटरेस्ट में आया होगा, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट का था। ठीक है, जब पेपर हो जाएंगे तो इसके बेस्ट क्वेश्चन लेके आऊंगा, जब ये सोल्व जरूर करवाऊंगा। ठीक है, अब आप देखो 28वां, 28वां क्या दे रखा है, इस तरह का क्वेश्चन आया था कि यदि एक दुकानदार 60 रुपए किलोग्राम के दर से खरीदे गए 10 किलो चावल और 80 रुपए के दर से खरीदे हुए को 30 किलो चावल को साथ मिलाता है और पूर्ण मिश्रण को इतने में बेचता है, तो कुल लाभ कितना है, वो लाभ निकालना हमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना, बस हमें यहाँ पे सीपी लिखना है, यहाँ पे एसपी लिखना है। 10 और 30 40 किलो हो गया, तो 40 किलो को ये कितने के उससे बेचता है, 85 के उससे, और ये कितने के उससे बेचता है, 60 के उससे, 10 किलो तो 600 हो गया जमा में, ये कितना हो जाएगा 2400, तो आ गया हमारा 3000। अब यहाँ पे देखो 4 से करोगे, अगर 2 से करोगे तो 170, 340, तो आ गया 3400, अंतर कितने का आ गया भाई साहब, 400। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो हमारा 29वां क्या कह रखा है इसमें, ये क्वेश्चन भी बच्चों को परेशान किया, जबकि क्वेश्चन में कुछ नहीं था, मैं और एक्सपेक्ट कर रहा था कि और अच्छा क्वेश्चन आए, लेकिन इन्होंने इसी तरह का पूछा गया था। अगर इसमें एक चीज हो, मैं बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि यही डाटा होगा, इसी तरह की लैंग्वेज होगी, लेकिन जहां तक है इस तरह की लैंग्वेज डीटर प्रेस भी पूछता है, तो उस तरह मैंने सेट कर रखे हैं। ठीक है, करके एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है और सीपी समान रखा जाए, लेकिन इसे नए 540 के नए विक्रय मूल्य पर बेचा जाए, तो दुकानदार को इस पर 20% का लाभ होता है। तो प्रारंभिक विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कैसे, एक चीज समझो, सीपी हमारी सेम है ना, हम 100x ही मानने, हम नहीं मानते। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले सीपी निकालेंगे, हमारा एसपी दे रखा 540, कब, 20% का लाभ लेने से पहले, तो हम चलेंगे सीधा सीपी निकालने, तो आएगा हमारा 100 बटे में 120। ठीक है, तो आएगा हमारा 5 बटे में 6, 6 तक करेंगे तो 90 आ गया, तो आएगा हमारा 450, ये हमारा क्या है सीपी। अब हमें सीपी नहीं, हमें चाहिए एसपी, सेलिंग प्राइस। जो पुराना वाला सेलिंग प्राइस था ना, वो 10% के नुकसान में बेचा जाता है, इसका मतलब इसका 90%, मतलब 9 बटे में 10। ठीक है, 9 पंजे 45, 4, 9 चौक 36 और 4 40, तो 405 हमारा आंसर। ठीक है, अब आप देखो 30वां, इस तरह का क्वेश्चन भी पेपर में आया है, क्वेश्चन आसान है, मुझे एक्सपेक्ट नहीं है कि इस तरह का आया होगा, क्योंकि जहां तक डी ट्रिपल एस पी का वो है, वो यही पूछता बस कि हमने अगर सभी संख्याओं को 3 से गुणा कर दिया तो नया हमारा औसत क्या आएगा, तो बस हम क्या करते हैं 42 को 3 गुणा कर देते हैं, तो आ जाएगा हमारा 3 दूनी 6, 12 तिया 24, ना 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 4 तिया 12, लगभग इस तरह का आता है। लेकिन इस बच्चे ने बताया कि इसमें 3 तब मल्टीप्लाई हो रही है, फिर 5 घटाया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप गुणा करके आ गया, इसमें तो 5 और घटा दो, तो 121 हमारा आंसर। ठीक है, ये टाइप आपने कर रखी है। 10 क्वेश्चन रह गए, देखो 3 के डिविजिबिलिटी के ऊपर आया होगा, मैं 100% श्योर नहीं हूँ, बचे हुए क्वेश्चन मैंने वो डाल रहे हैं, 30 तक तो मुझे मिल गए थे। ठीक है, सभी ने कर रखे थे, 10 नहीं मिले थे,
तो ईमानदारी के साथ बता देता हूँ, ये 3 वैसे क्वेश्चन है जो ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है, जैसे 3 का डिविजिबिलिटी के ऊपर जो रिपीटेड है और उसमें आई नहीं, ठीक है। तो अब देखो 3 से भी बाचे हैं, तो देखो 6 गया, 9 गया, 8 और 1 9 भी गया, ये बच गया 4 जमा में ए। तो ए की कौन सी छोटी वैल्यू हो सकती है कि ये 3 से भाग हो जाए? तो 2 हो सकती है, क्यों? 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 होता है, तो 2 हमारा सबसे छोटी वैल्यू है, ठीक है। अब आप देखो 32वां क्या दे रखा था हमें, 3 की पावर 2 की पावर -1 माइनस में 4 की पावर 2 की पावर -1, ठीक है। और ये इस तरह के मीडियम ब्रैकेट थे और -1 -1 का क्या मतलब होता है वो समझो। जैसे 1/2 है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर -1, ठीक है। तो सेम ऐसे ही अब इस क्वेश्चन को करते हैं, ये आ गया 9, 9 की पावर -1 माइनस में 16 की पावर -1, ठीक है। और ये ऊपर इसको बाद में देखते हैं, जाएगा 1/9 माइनस में 1/16, ठीक है। अब 16 और 9 ये आ गया 7/144 की पावर -1, तो यहाँ से आ जाएगा 144/7, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर देते हैं जब माइनस आता है, ठीक है। या अगर हमें खुद नहीं करना होता ऊपर का नीचे, तो हम माइनस लगा के कर देते हैं पावर में, ठीक है। अब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कह रखा दो अभाज्य संख्याओं का योग इतना है। अभाज्य संख्याओं से काफी क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान से करके जाना। अब दो ही ऐसी प्राइम संख्या है जिसमें कोई भी ओड नंबर जोड़ेंगे ना तब हमारा ओड आएगा, ठीक है ना। तो अगर आप ओड में ओड जोड़ते हो हमेशा इवन आता है, यहाँ पे क्या है, ओड है, तो इसका मतलब 1 2 है हमारा प्राइम नंबर, दूसरा 101 है, तभी तो जोड़ 103 हुआ है। इसका क्या रखा है, अंतर बताओ, अंतर हमारा 99, ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो 34वां, कह रखा है महेश किसी काम को 10 दिन में करता है, 4 दिन तक काम करा, तो टोटल काम हमारा हो गया 2/5। पूछा क्या है, बचा या अधूरा काम, तो बच गया कितना, एक में से घटा दो, तो 3/5 हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो 35वां, कह रखा सम ऑफ प्रेजेंट एज है ना एबीसी की, वो इतनी है, 6 साल पहले ये रेशियो था, कोई दिक्कत नहीं है। अब कितना है, 2 4 3, अब यहां से रेशियो ले तो आएगा 8x 6x 11x, तो 16 और ये 25x आ गया, ठीक है, 17 8 25 आ गया। अब ये 6 साल पहले का है, तो 6 साल इसमें बड़ी है, 6 साल इसकी उम्र बड़ी है, 6 साल इसकी, तो टोटल में कितनी बढ़ गई 18, तो यहां से आ गया 25x, ठीक है। और ये आ गया 225, है ना, x कितना आ गया हमारा 9, है ना। फिर का प्रेजेंट एज बताओ आप सी की, तो 9 आ गए 99 और इसमें 6 जोड़ दो तो 105 हमारा आंसर, ठीक है भाई साहब। अब आप देखो 36वां, अनुराग मोनू, बच्चे ये भी बता रहे थे सर्कुलर रेस के ऊपर क्वेश्चन आया था, तो मुश्किल से 3 से 4 टाइप पे सर्कुलर रेस में है, ठीक है, उसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं DSSB में। क्या कह रखा है इसमें कि एक सर्कुलर रेस है इस तरह, अब इसमें क्या है, अपोजिट की तरफ दौड़ते हैं, ठीक है। ये 6 किलोमीटर की है, तो पहली बार कब मिलेंगे, तो इसमें क्या है, ट्रैक की लेंथ लिख दो 6 किलोमीटर, नीचे अगर वे अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, S1 प्लस में S2 हो जाएगा, ठीक है। तो 6/20 किलोमीटर प्रति घंटा, अब मिनट में, ये भी किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर में, हमारे आगे घंटे, 6/20, लेकिन यहाँ पे मिनट, हमें मिनट में करने के लिए 60 से गुणा करना पड़ेगा, तो आ गया 3, 18 मिनट हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। देखो 37वां, ट्रेपीजियम के एरिया के ऊपर फार्मूला है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला होता है हाफ, और ये सम ऑफ पैरेलल साइड ए प्लस में बी इंटू में हाइट, ठीक है। तो हमारा आएगा हाफ 20 और 12 32, और हाइट या डिस्टेंस है जो इनके बीच की वो 8,
तो आ जाएगा 16 8 128 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब देखो 38वां, ट्रेन ए और बी, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं आया था ट्रेन में, लेकिन इसको आप कर सकते हो आसानी से। ठीक है, चलो मैं करवा ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। क्या है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा की ट्रेन गति से चलने वाली ट्रेन विपरीत दिशा में इतने की चलने वाली ट्रेन बी को 33 सेकंड में पार कर लेती है। बी की लंबाई ए की लंबाई का 1.5 टाइम्स है। हमने जब ए की लेंथ मानी ना, वो मानी 2x, तो इसकी 1.5 गुना, तो बी की आएगी 3x, तो डिस्टेंस हमारी जुड़ गई, कितनी आएगी 5x अपॉन में। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों का जोड़, ठीक है, तो कितना आएगा 132 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर हमें दे रखा है सेकंड में, कितने सेकंड में पार करते हैं 33 में, तो इस ये जो किलोमीटर प्रति घंटा ना, इसको मीटर पर सेकंड में बदलो, तो आएगा हमारा 5/18। ठीक है, अब ये उस साइड जाएगा, देखो 5 से 5 गया, x हमारा कितना आ गया 33 गुणा में 132 गुणा में 1/18, तो 3 से काटोगे तो 11, 3 से काटोगे तो 6, तो 6 दूनी 6 दूनी, तो हमारा 2 4 2, ये हमारी आएगी लेंथ। ठीक है, कह रहा कि लेंथ ऑफ ब्रिज बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह का 2-3 कॉन्सेप्टों को जोड़कर क्वेश्चन बना देता है एग्जामिनर, ज्यादा घबराने की दिक्कत नहीं होती। हमारी यहाँ पे 242 आ गया। एक, अब ट्रेन बी एक पुल को पार करता है, पुल की लेंथ हमने मान ली भाई साहब ए, ठीक है, ए मान ली। ट्रेन की लेंथ कितनी है बी की, तो 242 गुणा में 3 है, बटे में स्पीड कितनी है इसकी, इसकी है भाई साहब 62 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18, और टाइम कितना है भाई साहब इसमें 90 सेकंड, तो इक्वल टू 90। ठीक है, अब यहाँ से a इक्वल टू में कितना आ जाएगा, गुणा हो जाएगी ना, तो 18 से ये कटेगा तो 5 आएगा, ये 0 आ गया, तो 0, और 31 गुणा में 5 आ गया, तो 5 5 15, अब 242 मतलब 242 गुणा में 3, तो 6, और ये 72। ठीक है, तो 4 आना चाहिए लास्ट में, ये रहा। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है कर दोगे। ठीक है, समझाने में हमें टाइम लगता है, करने में इतना टाइम नहीं लगता, अगर आप वहां पे पेशेंटली करो, ज्यादा भगदड़ ना मचाओ। ठीक है, अब कह रखे एक सॉलिड कोन है जिसकी रेडियस ये है, उसको मेल्ट करके एक कोण बनाया जाता है जिसकी हाइट 12 है, रेडियस बताओ आप उस कोण की, कोई दिक्कत नहीं। स्पीयर से कोण बनाया जाता है, तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोण। स्पीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर का क्यूब इक्वल टू 1/3 पाई, इसमें हम बड़ा आर रख लेते हैं, आर का स्क्वायर एच। ठीक है, अब जो कटता है काट दो, पाई से पाई गया, 3 से 3 गया, यहाँ पाएगा 4 गुना में 6 का क्यूब इक्वल टू में ये आर का स्क्वायर गुणा में एच कितने है 12। ठीक है, 4 तिया, यह आ जाएगा हमारा 216/3, तो 3 सत्ते और 3 सत्ते और 3 दूनी इक्वल टू आर का स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 6√2, है ना, तो 6√2 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो 40वां क्वेश्चन क्या कह रखा है इसमें। ये क्वेश्चन है ना इतना रेलेवेंट नहीं है, लेकिन इसमें एक आंसर आएगा। क्या कह रखा है, बस पेरीमीटर हमारा बराबर है एरिया के, तो यहाँ से L गुणा बी हमारा किसके बराबर है 2 इंटू में L प्लस में बी। केवल एक ही डाटा सेट होगा इसमें, 6 और 3, 6 गुणा में 3 और 6 जमा में 3। ठीक है, तो इसमें क्या रखा है लेंथ और ब्रेथ की डिफरेंस बताओ, तो 3 हमारा आंसर। ठीक है, बस ये डाटा याद रखना 3 गुणा में 6, और इससे ज्यादा नहीं रहेगा इसके लिए। एक क्वेश्चन ये था, ये मैं पहले जोड़ना भूल गया था, बाद में मेरा ध्यान आया कि भाई साहब सिलेंडर का इस तरह का क्वेश्चन बताया था एक, तो उस भाई ने, तो इसमें क्या रखा है कितना परसेंटेज चेंज आया टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में अगर रेडियस 50% बढ़ा दे और हाइट 40% घटा दे। डाटा अलग हो सकता है,
तो यहां से समझो वॉल्यूम हमारी किसके बराबर आ जाएगी, फिर वॉल्यूम इक्वल टू, वैसे वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई आर का स्क्वायर एच, तो पाई तो कट ही जाएगा, है ना, आर बचेगा। तो यहाँ पे देखो आर का स्क्वायर हो रहा है और एच एक बार है। अगर 50% की वृद्धि होती है तो 150 50% होता है 1/2। अब कितना हो जाएगा, 3/2। इसी तरह यहाँ पे भी 3/2। और यहाँ पर जो हाइट है 40% डिक्रीज होगी, तो 40% डिक्रीज होता है मतलब 2/5। तो अब कितनी होगी, 3/5। ठीक है। अब यहां से देखो हमारा आ गया 20 और ये आ गया 27। ठीक है, यहाँ पर गुणा 5 तो 135। पहले 100 थी, अब 135 होगी, तो 35% की वृद्धि। ये हमारा आंसर ए ऑप्शन। ठीक है, कर दोगे भाई साहब? काफी मेहनत लगी है क्वेश्चनों को ढूंढने में, क्वेश्चन करवाने में। इसके बाद एक और मॉक टेस्ट आएगा आपका, और वो आएगा 3 तारीख को आएगा। ठीक है, 3 या 4 को, देखते हैं 3 या 4 को जब आएगा। इसके बाद फॉरेस्ट गार्ड का आएगा। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड के मैं सोच रहा हूँ 2 मॉक टेस्ट आपके और करवा दो। ठीक है, फिर मिलते हैं। और फॉरेस्ट गार्ड वालों, ये जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के जो भी मॉक टेस्ट थे, इनको जरूर करके जाना। इसी तरह का पेपर आएगा, ज्यादा कोई पैटर्न चेंज नहीं हुआ है।